रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 60 है इज़ा ज़व्वजल अबु वल जद्दु लिल अब अस्सगीरा अव अस्सगीरता मा मुराअत मा तक़द्दम फ़हुवा व इन कान सहीहन वलाकिन युहतमलु मअहु सबूतुल ख़ियार लिल मअक़ूद अलैहि बअदल बुलूग़ व रुश्द। गुफ्तगू जो है वो चल रही थी कि नाबालिग बच्चा और नाबालिग बच्ची के ऊपर जो विलायत हासिल है वो बाप और दादा को हासिल है, और अगर उनके निकाह में कोई मफसदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है उक़ला की निगाह में, तो वालिद या दादा जो है वो उनका निकाह करवा सकता है। तो गुज़श्ता मसले में ये बयान किया था कि अगर उनका वो निकाह करवाएगा वालिद इस सूरत में कि जब मफसदा ना हो, कोई उसमें मुश्किल ना हो उक़ला की निगाह में, जो हमने अर्ज़ किया था कि आजकल के ज़माने में ये इसको फ़र्ज़ करना मुश्किल है, लेकिन बिल आखिर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी मुआशरे में या कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि उसका निकाह क्या करना पड़ गया, नाबालिग बच्ची का या नाबालिग बच्चे का। तो निकाह को हमने कहा था कि ठीक होगा क्योंकि इसके अंदर क्या मफसदा नहीं है। निकाह ठीक होने के बाद 60 नंबर मसले में सही सिसानी ये फरमाते हैं कि एक एहतमाल जो रवायात से ये पैदा होता है कि निकाह तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बालिग होगा और बालिग होने के बाद समझदार होगा, या बच्ची जब बालिग होगी और बालिग होने के बाद रशीदा यानी समझदार होगी, तो एक एहतमाल माकूल एहतमाल ये पाया जाता है कि मुमकिन है इसके पास फिर भी इख्तियार हो अपने निकाह को फ़स्ख़ करने का। क्या हम कहेंगे कि मुमकिन है कि ये क्या निकाह को फ़स्ख़ कर सके। तो इस एहतमाल की बुनियाद पे सैयद सिस्तानी दामद ने ये फ़तवा तो नहीं दिया कि उसको इख्तियार है कि वो फ़स्ख़ कर दे, लेकिन यहाँ पे जो है वो एहतियात क्या लगा दी है। उन्होंने क्या लिहाजा एहतियात का तकाज़ा ये है कि अगर वो बच्चा या बच्ची बालिग और समझदार होने के बाद अपने बचपन के निकाह को फ़स्ख़ करते हैं, तो फ़स्ख़ करने के बाद हम इसमें एहतियात करेंगे। एहतियात का तकाज़ा क्या है कि अगर वो किसी और जगह शादी करना चाहती है फ़स्ख़ करने के बाद, तो एहतियातन तलाक़ भी दिलवाएँ उससे, ठीक है। तलाक़ दिलवाने में क्या होगी, एहतियात वाजिब हो जाएगी। और अगर जो है वो किसी और जगह शादी नहीं करना चाहती, दोबारा ये तय हो जाता है कि चलें फ़स्ख़ कर दिया, चलें दोबारा इसी पे राज़ी हो जाती है कि जो बचपन में जिससे निकाह हुआ था उसी के साथ क्या बाकी रहना है, तो यहाँ फिर बतौर एहतियात के वो क्या है जी दोबारा निकाह भी करें। तो ये वो मसला आएगा कि जिसमें हमें क्या है हर सूरत में एहतियात करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि इसके पास फ़स्ख़ का और निकाह को ख़त्म करने का इख्तियार हो। जब निकाह को ख़त्म करने का इख्तियार हो तो इसकी ये शादी क्या है ख़त्म हो गई हो, तो लिहाजा ये दोबारा उसको बाकी रखना चाहती है तो दोबारा से निकाह करना पड़ेगा। और अगर तलाक़ किसने नहीं ली तो हो सकता है कि इसके पास ये इख्तियार ना हो, तो ये निकाह फ़स्ख़ की ना हो, तो लिहाजा बतौर एहतियात के क्या है वहाँ पे तलाक़ भी क्या लेना पड़ेगी। ये वो मुश्किल मसला है एहतियात वाला कि इसमें जो रुजू का ऑप्शन है वो फ़िलहाल तक क्या है नहीं मिल सका, क्योंकि सैयद शुबैरी ज़िंजानी खुदा उनकी हिफाजत फरमाए जो निकाह की किताब के ऊपर 25-30 जिल्दें उन्होंने लिखी, उनका तो ये फ़तवा है कि अगर बालिग लड़की भी हो और उसका वालिद अगर या दादा उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर दे तो वो भी नाफिज़ है, उसे भी इख्तियार नहीं है फ़स्ख़ करने का, वो निकाह फ़ुज़ूली भी नहीं होता। तो यानी यहाँ पे फ़ुक़हा जो है वो फ़स्ख़ के कायल नहीं है कि फ़स्ख़ का क्या मिले, इख्तियार मिले। तो अगर ऐसा फ़क़ीह हमें मिलता है कि जो शुबह आलमियत में आता है, यानी जिसकी आलमियत की कम अज़ कम काफ़ी ज़्यादा अक़वाल हैं, शोहरत है उसके आलम होने की, और वो इस बात का कायल है कि फ़स्ख़ का इख्तियार मिलेगा तो फिर वो रुजू हो सकेगा, वगरना जो है वो ये रुजू मुश्किल है। और प्रैक्टिकल जो कुछ मसाइल पेश भी है इस तरह के, तो रुजू यानी हमें नहीं मिल सका, हम उनको नहीं बता पाए इस मसले में रुजू। इज़ा ज़व्वजल अबु वल जद्दु लिल अब, जब बाप या दादा शादी कर दे किसकी, सग़ीर यानी नाबालिग बच्ची की या जो है वो नाबालिग बच्ची की, लेकिन मा मुराअत मा तक़द्दमा, जो हमने गुज़श्ता शर्त बयान की थी उसकी रायत भी हो। वो शर्त क्या थी, अदमुल मफसदा, कि उक़ला की निगाह में उसके अंदर क्या है कोई मफसदा भी ना हो। तो फ़हुवा व इन कान सहीहन, तो अगरचे ये निकाह सही है,
ठीक है, क्योंकि हमने कहा था अगर शर्त मौजूद है अदम मफ़सदा की इंदल उक़ला तो निकाह क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वलाकिन युहतमल माहू, लेकिन इस निकाह के सही होने के साथ एक एहतमाल ये भी मौजूद है कि सबूतुल ख़ियार लिल माक़ूद अलैहि, कि जिसका निकाह किया गया है माक़ूद अलैहि, वो यानी सग़ीर और सग़ीरा, कि जिसका निकाह किया गया है हो सकता है उसको इख्तियार मिले बादल बुलूग़ व रुश्द, बालिग़ होने के बाद और समझदार होने के बाद उसे ये इख्तियार मिले कि वो निकाह को ख़त्म भी कर सकती है। ये भी एक माकूल एहतमाल मौजूद है। फ़लौ फ़सक़ा, पस अगर यहाँ पे वो ख़ातून या जो है वो लड़का बालिग़ होने के बाद निकाह को फ़स्ख़ करता है तो फिर क्या तकाज़ा होगा, फ़ला युतरत मुराअत मुक़्तज़ल एहतियात, तो फिर जो एहतियात का तकाज़ा बनेगा उसकी रियायत को क्या तर्क ना किया जाए। फ़स्ख़ करने के बाद एहतियात का तकाज़ा क्या बनता है, बेतजदीदिल अक़द और तलाक़, कि अगर उसी के साथ दोबारा रहने का प्रोग्राम बन गया है तो एहतियातन दोबारा निकाह करें, अब तलाक़ या उसके साथ नहीं रहना और किसी और के साथ शादी करनी है तो फिर एहतियातन क्या है, तलाक़ का सीगा भी क्या है, जारी करें। लौ ज़व्वजल अबु अविल जद्दु लिल अब सग़ीरन, अगला मसला कि अगर बाप या दादा जो है वो छोटे बच्चे की शादी करते हैं, सग़ीर यानी यहाँ लड़का मुराद है, तो ये महर का मसला है। तो अब महर कौन देगा, कहते हैं फ़इन लम यकुन लहू मालुन हिनल अक़द, अगर अक़द के वक्त उस बच्चे का महर नहीं है, माल नहीं है, माल पैसा नहीं है बच्चे का, तो कान अलमहर अला मन ज़व्वजहू, तो महर उसके ज़िम्मे पे होगा कि जो उसकी शादी करवा रहा है। बाप शादी करवा रहा है तो बाप अपनी जेब से महर देगा, दादा करवा रहा है तो दादा अपनी जेब से देगा। वह इनकान लहू माल, या दूसरा सूरत क्या है कि बच्चे का माल है, यानी बच्चे को ईदी वगैरह मिली है, पैसे वगैरह बहुत सारा उसके जमे, ठीक है, बच्चे का माल है। फ़इनज़ामिनहू मन ज़व्वजहू, तो अगर इस माल की ज़मानत उठाता है या इस महर की ज़मानत उठाता है वो बंदा कि जो उसकी शादी करवा रहा है, यानी बाप या दादा। बाप दादा कहता है कि मैं अपने इस लड़के की शादी करवाता हूँ या अपने पोते की शादी करवाता हूँ और मैं ज़ामिन हूँ, किस चीज़ का, महर का मैं ज़ामिन हूँ। तो इस सूरत में चूँकि उसने ज़मानत उठा लिया तो कान अलैहि आयज़न, तो इस सूरत में भी अलैहि है, उसी के ऊपर क्या है, महर आएगा। अलैहि यानी मन ज़व्वजहू, जो उसकी शादी करवा रहा है उसी के ऊपर क्या है, महर आ जाएगा। वह इल्लम यज़मिनहू, अगर वो उसकी ज़मानत नहीं उठाता तो कान फ़ी माल तिफ़ले, तो फिर महर किस में आएगा, बच्चे के माल में आएगा, यानी बच्चे के माल और बच्चे के पैसे को उठा के महर के तौर पे देना होगा। अब यहाँ पे कितना महर दे सकते हैं बच्चे के पैसे से उठा के, इज़ा लम यकुन अज़यद में महरुल मिस्ल, कि जब ये महर जो इनका तय हुआ है वो महरुल मिस्ल से क्या है, ज़्यादा ना हो। महरुल मिस्ल का बयान किया था कि महर मुसम्मा के मुकाबले में है। महरुल मुसम्मा जो आपस में तय करते हैं, महरुल मिस्ल क्या मतलब, जो रवाज है कि आम तौर पे इस जैसे निकाह में कितना महर होता है। तो अगर जो रवाज के मुताबिक महर है तो वो बच्चे के फिर माल से उठा सकते हैं। अवकानत मसलहतुन फ़ी तज़वीजी बेअक्सर मिनहु, या जो है वो ज़्यादा कब उठा सकते हैं, जब मसलहत हो कि बच्चे की शादी की जाए बेअक्सर मिनहु, बेअक्सर में महर मिस्ल, कि जब मसलहत इसमें हो कि बच्चे की जो शादी है वो महरुल मिस्ल से ज़्यादा पैसा देकर क्या की जाए। ये यानी ये कानून मौजूद है कि बच्चे का जो भी माल होता है वो बाप या दादा को बच्चे की मसलहत में ख़र्च करने की क्या होती है, इजाज़त होती है। अगर वो बच्चे के नुकसान में ख़र्च करते हैं या बग़ैर किसी फ़ायदे के ख़र्च कर देते हैं तो इसमें क्या है, मुश्किल है, ठीक है। यानी सही सिसानी का मौक़िफ़ कुछ ये बनता है, कुछ जगहों पे किताब नफ़क़ा में आएगा कि कम से कम मफ्ता नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। बच्चे का अगर ईदी के पैसे जमे, कोई भी पैसे जमे तो वालिद बच्चे की मसलहत में क्या करेगा, ख़र्च करेगा। तो अब यहाँ पे जो है वो बच्चे के पैसे से जो है वो माल उठा रहे हैं महर के लिए, और वो कितना उठा रहे हैं, महरुल मिस्ल से ज़्यादा उठा रहे हैं। जब महरुल मिस्ल से ज़्यादा उठा रहे हैं तो अब यहाँ पे सवाल आएगा कि ये ज़्यादा आप क्यों उठा रहे हैं, क्या इसमें कोई मसलहत है, कोई इसमें वजह है। तो अगर तो कोई वजह हुई, माकूल वजह हुई, मसलहत इसके अंदर हुई, फिर तो ठीक है, ये वाला तसर्रुफ़ जायज़ होगा बच्चे के पैसे में। वगरना व इल्ला सहल अक़दो, वगरना अक़द तो सही हो जाएगा, लेकिन वह तवक़्क़फ़ सबूत महर मुसम्मा, ये जो महर मिस्ल से ज़्यादा आप रख रहे हैं, जैसे महर मुसम्मा कहते हैं, जो आपने तय किया है, इसका फिर साबित होना बच्चे के माल में अला इजाज़त ही बादल बुलूग़, वो बच्चे की इजाज़त के ऊपर मौकूफ़ होगा बालिग़ होने के बाद। यानी वो पैसा बचा रहेगा, जब बच्चा बालिग़ होगा तो अगर वो इजाज़त देगा इस महर की तो हो जाएगा।
फ़इन लम युजिज़, अगर बच्चे ने इजाज़त ना दी तो साबत अलैहि महरुल मिसल, तो फिर बच्चे के ऊपर महरुल मिसल आएगा कि जो आम तौर पे महर होता है, ये वाला क्या महर नहीं आएगा। इज़ा ज़व्वजल वलिय्यु अल मुवल्ला अलैहि, जब एक वली ने शादी करवा दी मुवल्ला अलैहि की, यानी जिसके ऊपर उसे विलायत हासिल थी, लेकिन किससे शादी करवाई, बेमन लहू ऐबुन, ऐसे बंदे से या ऐसी बंदी से शादी करवाई कि जिसके जिस्म में क्या कोई ऐब है। ये उयूब की एक बाकायदा क्या बहस आएगी, लंगड़ापन हो गया, नाबीना हो गया, जहनी दिमागी तवाज़ुन उनका ख़राब होना, और भी उयूब क्या वहाँ पे आएंगे। फ़इनका नफ़ी मफसदतुन बिनिस्बत इलैहि, तो अगर इस निकाह में, इस शादी में क्या हो, मफसदा हो बिनिस्बत इलैहि, उस मुवल्ला अलैहि की निस्बत से, यानी जिसके ऊपर विलायत है, आप कहते हैं कि ये वाली शादी कराना तो बिल्कुल मफसदा है, ये तो ठीक ही नहीं है कि एक ऐसे, यानी अपनी बच्ची की उसने शादी करवाई नाबालिग की एक ऐसे लड़के से कि जो लड़का क्या है, माजूर है, ठीक है, उसके अंदर जिस्मानी ऐब है, तो ये तो मफसदा हो गया। तो अगर इसे मफसदा कहा जाए तो कान फजूलियन, तो वो पहले वाला मसला आ जाएगा कि ये आप क्या कहलाएगा, फजूली कहलाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। यानी फ़ला यनफुज़ु, ये निकाह नाफिज नहीं होगा, इल्ला बे इजाज़त ही बाद कमाली, मगर ये कि मुवल्ला अलैहि इजाज़त दे बाद कमाली, अपने कमाल के बाद। कमाल से क्या मुराद है, बालिग और रशीद हो जाने के बाद। कमा मर्रा, जैसे कि ये बात पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि मफसदा होने की ज़रूरत में, मफसदा होने वाली सूरत में क्या होता है, बाप या दादे का निकाह नहीं होता, फजूली इसकी हैसियत होती है। व इल्ला क्या मतलब, यानी अगर उसमें मफसदा ना हो, अगर उसके अंदर मफसदा नहीं है, यानी आदम मफसदा है, यानी माजूर से शादी करवाने में कोई नुकसान नहीं है, ये ऐसी सूरत हाल बन चुकी है, तो वाक़ा सहीयन, तो ये निकाह सही हो जाएगा। नाम इज़ा काना मिनल उयूबिल मुजव्विज़ा लिल फ़स्ख़, लेकिन अगर क्या हुआ जी, वो जो ऐब है, इज़ा कान ऐब हो, अगर वो ऐब ऐसे उयूब में से हुआ कि अल मुजव्विज़त लिल फ़स्ख़, के जो फ़स्ख़ निकाह को जायज़ करार देते हैं। वो चंद एक उयूब का जिक्र करेंगे बाद में, कि जिनकी वजह से ये इख्तियार मिलता है कि ख़ातून निकाह को फ़स्ख़ कर सकती है या लड़का क्या निकाह को फ़स्ख़ कर सकता है। तो साबत अल ख़ियार लिल मुवल्ला अलैहि बाद कमाली, तो इस सूरत में क्या है, मुवल्ला अलैहि के लिए ख़ियार साबित हो जाएगा बाद कमाली ही, अपने कमाल के बाद, बालिग और रशीद होने के बाद। कमा यसबत लिल वली, जैसे कि वली के लिए भी ये इख्तियार फ़स्ख़ साबित होगा, कब, क़ब्ला कमालिही, यानी बच्चा मुवल्ला अलैहि के बालिग होने से पहले वली के पास भी ये इख्तियार फ़स्ख़ रहेगा, कब, इज़ा कान जाहिलन बिल हाल, कि जब ये वली क्या हो, सूरत हाल से जाहिल हो, और बाद में पता चले कि जिससे शादी करवाई है उसके अंदर तो ये ऐब हैं, तो वहाँ पे वली भी क्या कर सकता है, उस निकाह को फ़स्ख़ कर सकता है। तलाक़ का मसला बाद में आएगा कि क्या वली के पास ये इख्तियार होता है कि तलाक़ दे, तो वो तलाक़ में मुश्किल है, यानी वली को इख्तियार नहीं मिलता, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो फ़स्ख़ में ये इख्तियार उसे मिलेगा अगर ऐब साबित हो जाते हैं। हल वसी, अभी बात कर रहे हैं कि क्या वसी को विलायत हासिल होती है या वसी को विलायत हासिल नहीं होती। ये बात पहले भी गुजरी है मेरे ख़्याल में कि बच्चे के ऊपर जो नाबालिग अफराद होते हैं उनके ऊपर पहली विलायत तो बाप और दादा की होती है। बाप और दादा के मरने के बाद विलायत किसके पास आती है, हाकिम शर के पास आती है। हाकिम शर के पास कब विलायत नहीं आएगी, अगर बाप या दादा ने मरने से पहले किसी बंदे को वसीयत की हो और कहा हो कि तुम मेरे बच्चों की क्या है सरपरस्ती करना। इसी वजह से वो, ये किताबुल वसीयत में ये बहस आई थी, इसी वजह से ये चीज़ क्या है मुस्तहब करार दी गई है कि इंसान जो है वो मौत की निशानियां ज़ाहिर हों तो अपने नाबालिग बच्चों को क्या बनाए, किसी को वसी बना दे। क्योंकि अगर वो वसी नहीं बनाएगा तो चाचे मामे वगैरह को तो विलायत हासिल नहीं है उसके ऊपर, तो वो जितना बच्चे का माल में तसर्रुफ़ करना होगा, जायदाद वगैरह होगी, वो सारा फिर पूछना पड़ेगा हाकिम शर से। हाकिम शर से क्या करनी पड़ेगी, मुआफ़क़त करनी पड़ेगी। और आजकल के ज़माना आपको पता है वैसे कि हाकिम शर है नहीं। हाकिम शर क्या मतलब, फ़क़ीह जाम शर है, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग तो फ़क़ीह बनने की नीयत ही नहीं करते। हम कहते हैं फ़क़ीह की ज़रूरत ही नहीं है, ख़तीब काफ़ी हैं, ठीक है। असल ज़रूरत किसकी है, हमें फ़ुक़हा की है माशरे में। फ़ुक़हा क्या मतलब, यानी जो क़ज़ावत तो कर सकें, ठीक है। तो अब सूरत हाल क्या बनती है, यानी इलाके में कोई फ़क़ीह होता नहीं है, फिर ईरान इराक़ इस तरह मुराजा करें फ़क़ीह के वकला की तरफ, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल क्या पैदा हो जाती है। तो लिहाजा वसी बनाना क्या है अपनी मरने से पहले, ये क्या ज़्यादा बेहतर होता है।
तो अब ये सवाल पैदा होता है कि बाप और दादे को विलायत तो हासिल थी नाबालिग बच्चों की शादी के ऊपर, तो क्या ये वसी के पास भी विलायत हासिल होती है, ये नहीं होती? तो यहाँ पे सही सिसानी ने एहतियात वाजिब के तौर पे कहा है कि फ़कत वसी को विलायत हासिल नहीं होगी, बल्कि हाकिम शरी की इजाज़त से वो क्या है उसकी शादी करवा सकेगा। हाकिम शरी और वसी दोनों की मुवाफ़क़त यहाँ पे क्या होगी, एहतियात वाजिब के तौर पे ज़रूरी होगी। यानी हल वसी, वसी किसे कहते हैं? अय अलक़य्यम, क़य्यम यानी सरपरस्त, कि जो सरपरस्त होता है मिन क़िबल अब बाप की तरफ से या जो है वो जद की तरफ से, दादे की तरफ से, किसके ऊपर? अला सग़ीर व सग़ीरत। हल वसी अल विलायत, तो क्या वसी के पास विलायत होती है अला तज़वीज हमा, सग़ीर और सग़ीरा की शादी करवाने की? कब? मानसिल मूसी अलैहि, जब मूसी ने नस वाज़े तौर पे बयान किया हो, नस कैम की हो अलैहि इस तज़वीज के ऊपर, यानी उसने वाज़े तौर पे कहा हो कि तुम मेरे बच्चों की शादी भी करवा सकते हो। और शमूल वसीयत लहू बिल इतलाक़, या जो वसीयत है वो अपने इतलाक़ के साथ शामिल हो, लहू इस शादी करवाने को भी शामिल हो, यानी उसने कहा हो कि तुम मेरे बच्चों के ऊपर वसी हो बेतौर मुतलक, सारे काम क्या तुम इनके देखोगे। इतलाक़ यानी आप कहते हैं वसीयत में इतलाक़ है, ये वसी ऐसा है कि इसके पास ये पावर ही मौजूद है, यानी वसी की ज़िम्मेदारियाँ तकसीम की जा सकती हैं। तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि उसने जो वसीयत की थी उसके अंदर ये चीज़ भी शामिल थी कि वो उसने कहा था कि मेरे बच्चों की तुम शादी करवाने में भी क्या सरपरस्त हो। तो क्या वसी के लिए विलायत है अमला, या उसके लिए विलायत नहीं है? फ़ी इश्काल, यहाँ पे विलायत साबित होने में इश्काल है। फ़ला तो तरक, बस यहाँ पे क्या करेंगे, एहतियात के तकाज़े की रियायत करेंगे। कैसे रियायत करेंगे? बेतवाफ़ुक़ ही माल हाकिम शरी, कि यहाँ पे आप मुवाफ़क़त लेगा, यानी बेतवाफ़ुक़ वसी, कि वसी मुवाफ़क़त हासिल करेगा माल हाकिम शरी, हाकिम शरी के साथ। कब? इज़ा दाअत ज़रूरत हो इला तज़वीजिहिमा, अगर कोई ऐसे हालात पेश आ गए हैं, ज़रूरत बन गई है कि इन नाबालिग बच्चे और बच्चियों की क्या शादी करनी पड़ गई है, कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ गई है, तो फिर हाकिम शरी की तरफ क्या करना पड़ेगा, मुराजा करना पड़ेगा। ला विलायत लिल हाकिम शरी, अब ये कहते हैं कि वसी भी नहीं है, हाकिम शरी आ गया, तो हाकिम शरी को क्या इस बात की विलायत हासिल होती है कि वो जो नाबालिग बच्चे और बच्ची हैं उनकी शादी करवा दे? कहते हैं कि हाकिम शरी के पास विलायत नहीं है फ़ी तज़वीज सग़ीर, के बच्चे की क्या, सग़ीर की क्या करवाए, शादी करवाए। अब वो सग़ीर ज़करन काना उनसा, यानी वो सग़ीर मुज़क्कर हो या सग़ीरा कह देते मुन्नस हो, माफ़क़तुल अब वल जद, यानी जब बाप और दादा फौत हो जाएँ तो हाकिम शरी के पास ये इख्तियार नहीं होता। नाम इज़ादात ज़रूरत इला तज़वीज, लेकिन अगर हालात ऐसे बन गए हैं कि ज़रूरत ये बन गई है कि इसकी शादी करवाएँ, यानी बहैस तरतबत अला तरकी मफ्ता, अगर इसकी शादी किसी से नहीं करवाते तो इसकी जान को ख़तरा है या कोई भी इस तरह का क्या है इशू बन सकता है, यानी मफ्ता इसके ऊपर कायम हो सकता है, तो फिर तो ज़हरी बात है, यानी ये फ़क़ीह की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर नाबालिग बच्चे बच्चियों को ज़रूरत ऐसी पेश आ गई है कि उनकी जान को ख़तरा है और उनके हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उसको सेट करना, उसको संभालना, ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? फ़क़ीह जाम शरीयत की ज़िम्मेदारी होती है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो यल्ज़िम तहर्रुज़ वाना, तो फिर इसमें ज़रूरी हो जाएगा कि इस ज़रूरत से क्या किया जाए, बचाया जाए, कि ये जो मफसदा पैदा हो रहा है, यानी यल्ज़िम तहर्रुज़ आना अनिल मफसदते, तो फिर ज़रूरी है कि इस मफसद से क्या है बचा, यानी पूरी इबारत माज़रत यूँ होगी कि इज़ादात ज़रूरत व इला तज़वीज ही, ऐसी ज़रूरत पेश आ गई, मजबूरी पेश आ गई कि उस सग़ीर की शादी करवानी पड़ गई, बहस व तरतबत अला तरकी मफसदतुन, कि अगर शादी नहीं करवाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और ऐसी मुश्किल के यल्ज़िम तहर्रुज़ वानहा, कि जिस मुश्किल से बचना क्या होता है, ज़रूरी होता है। यानी कौन सी मुश्किलात से बचना ज़रूरी होता है? उसमें ये है जान का ख़तरा हो, उससे बचना ज़रूरी है। जान के अलावा क्या है, जिस्म के बड़े उज़्व के ज़ाया होने का ख़तरा हो, ठीक है, उससे बचना ज़रूरी है। माली बहुत बड़े नुकसान का ख़तरा हो, उससे बचना ज़रूरी है। इस तरह के क्या हालात बन जाते हैं। तो फिर अगर इस तरह की कोई मुश्किल पेश आ रही है कि जो शादी के बगैर हल नहीं हो सकती, तो कानतुल विलायत वाली मिन बाबिल हिस्बा, तो इस सूरत में अब फ़क़ीह के पास विलायत हासिल हो जाएगी बच्चे की क्या है शादी करवाने पे, लेकिन ये विलायत भी क्या है, असबाब हिस्बा है। बाब हिस्बा फ़िक़्ह में इस्तेमाल होता है कि ऐसा काम कि जहाँ पे फ़क़ीह को यकीन हो जाए कि अगर ये काम ना किया गया तो शारे क्या राज़ी नहीं होगा, तो ये असबाब हिस्बा होता है। तो असबाब हिस्बा क्या है, फ़क़ीह की विलायत के हर कोई कह रहे हैं, विलायत फ़क़ीह के इसबाब में क्या है, हर कोई कह रहा है। फ़युराई हुदूदहा, तो इस सूरत में जो भी हुदूद हिस्बा बनती हैं या जो ज़रूरत की हुदूद बनती हैं उसकी वो क्या करेगा, रायत करेगा, यानी जहाँ तक उस ज़रूरत को हैंडल किया जा सकता है उसी के ऊपर क्या करेगा, इक्तिफ़ा करेगा। तो अगर फ़र्ज़ करें ज़रूरत इतनी है कि इसका 6 महीने के लिए मसलन इसके लिए मुश्किल पैदा हो रही है बच्चे के लिए,
अगर 6 महीने के लिए इसका निकाह करवा दिया जाए तो ये किसी घर में क्या सेटल होकर रह सकती है, तो फ़कत उसका निकाह 6 महीने के लिए करवाया जाएगा, दायमी नहीं करवाया जाएगा। जितनी ज़रूरत होगी उसी के मुताबिक चलेगा। यानी फ़ल वक़्त ज़रूरत हो, अगर ज़रूरत और मजबूरी इस बात का तकाज़ा करती है कि तज़वीज हो कि उस नाबालिग बच्चे की या बच्ची की शादी करवाएँ, वलो बिलअक़्दिल मुनक़ति, अगरचे वो अक़्द क्या हो, अक़्द इनक़ताई हो, लफ़तरतिन क़सीरतिन, और बहुत थोड़े टाइम के लिए हो, तो इससे ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी। तो लम यतजावज़हा, तो फ़क़ी क्या है, इससे तजावुज़ नहीं करेगा, इला मुद्दतिन अतवन, एक लंबी मुद्दत तक तजावुज़ नहीं कर सकता। 1 महीने के निकाह से काम चलता है, ज़रूरत और मजबूरी हल होती है तो 1 महीने का निकाह होगा। फ़ज़लन अनिल अक़्द दाइम, चाहे जाए कि आप कहें कि उसकी वो दायमी शादी करवा दें, नहीं, दायमी शादी भी नहीं करवा सकेगा, यहाँ पे ज़रूरत को ख़त्म करना है। वहा कदर हाल फ़ी सारे ख़ुसूसियात, इसी तरीके से दीगर ख़ुसूसियात हैं, इतने महर पे शादी से ज़रूरत हल हो सके तो उतने महर पे बाकी सारी चीज़ें। हादा, ये उस सूरत में हाकिम शरई ये काम करेगा असबाब हिस्बा कि मा फ़क़्दिल वसी लिल अब वल जद, कि जब बाप और दादे का वसी ना हो। वइल्ला क्या मतलब, अगर बाप या दादे ने वसी छोड़ा हो, किसी को वसीयत की हो, तो फ़ला युतरक को मुराअत व मुक़्तदल एहतियात, तो फिर यहाँ पे जो है जो एहतियात का तकाज़ा बनता है उसको क्या है पूरा किया जाएगा। और वो एहतियात का तकाज़ा क्या है कि बेतवाफ़ुक़ी माल हाकिम, कि यहाँ पे जो वसी है फिर वो मुआफ़क़त करेगा हाकिम शर के साथ, कमा तक़द्दम, जैसा कि ये बात पहले भी बयान हो चुकी है कि अगर वसी है और ज़रूरत और मजबूरी पेश आ गई है तो फिर हाकिम शर के साथ मिल के क्या मुआफ़क़त से काम चलाना होगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।